बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कहानी का मौजू है एक बच्चे के ईमान की आजमाइश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ज़माने में एक बादशाह था। इसके यहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने एक बादशाह से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है। मुझे एक बच्चा सौंप दो ताकि मैं इसे जादू सिखा सकूं। चनाचा वो एक ज़हीन लड़के को तालीम देने लगा। लड़का इसके यहाँ जाता तो रास्ते में एक राहब का घर पड़ता, जहाँ वो इबादत में और वज़ा और नसीहत में मशगूल होता। ये भी खड़ा हो जाता और इसके तरीक़ा इबादत को देखता और वज़ा सुनता। आते जाते यहाँ रुक जाया करता। जादूगर भी इसे मारता और बाप भी, क्योंकि वो वहाँ देर से पहुँचता और यहाँ भी देर से आता। एक दिन बच्चे ने राहब के सामने ये शिकायत पेश की। राहब ने कहा, जब जादूगर तुमसे पूछे कि तुमने देर क्यों की, तो कहना कि घर वालों ने रोक लिया था, और घर वाले पकड़े तो कहना जादूगर ने रोक लिया था। यूं ही एक ज़माना गुजर गया। एक तरफ तो वह जादू सीखता था और दूसरी तरफ कलाम अल्लाह और अल्लाह का दीन सीखता था। एक दिन ये देखता है कि रास्ते में एक ज़बरदस्त हैबतनाक सांप पड़ा है, जिसने लोगों की आमदरफ्त बंद कर रखी थी। इधर वाले इधर और उधर वाले उधर हैं और सब लोग इधर उधर परेशान खड़े हैं। इसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है, मैं इम्तिहान लूँ, राहब का दीन अल्लाह को पसंद है या जादूगर का। इसने एक पत्थर उठाकर और ये कहकर इस पर फेंका कि ऐ अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक राहब का दीन जादूगर की तालीम से ज़्यादा महबूब है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे, ताकि लोगों को इस बला से निजात मिल जाए। पत्थर लगते ही वो जानवर हलाक हो गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और फिर लड़के ने जाकर राहब को खबर दी। इसने कहा, प्यारे बच्चे, आज के दिन तू मुझसे अफजल है। अब अल्लाह की तरफ से तेरी आजमाइश शुरू हो गई। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को मेरी खबर न करना। अब इस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों का तंतना लग गया। इसकी दुआ से कोड़ी, जजाम और हर किस्म के बीमार अच्छे होने लगे। बादशाह के एक नबीना वजीर के कान में ये बात पड़ी। वो बड़े तोहफे तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा कि मुझे शिफा दे दे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। इसने कहा कि शिफा मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाला अल्लाह वाहिद व ला शरीक है। अगर तू इस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ करूं। इसने इकरार किया। बच्चे ने इसके लिए दुआ की। अल्लाह ने इसे शिफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने से पहले काम करता था, इसी तरह काम करने लगा। इसकी आंखें बिल्कुल रोशन थी। बादशाह ने हैरान होकर पूछा कि तुझे आंखें किसने दी? इसने कहा कि मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी है? वज़ीर ने कहा, नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। अब बादशाह ने इसकी मार पीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकलीफ़ें दी और पूछने लगा, तुझे ये तालीम किसने दी? आखिर इसने बताया कि मैंने इस बच्चे के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। इसने इसे बुलाया और कहा कि तुम जादू में कामिल हो गए हो, अंधों को दिखाता और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। इसने कहा, गलत है, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता, ना जादूगर हूँ, शिफा अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं ही हूँ। इसने कहा, हरगिज़ नहीं। बादशाह ने कहा, फिर तू मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? तो इसने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह है। इसने अब बच्चे को तरह तरह की सज़ाएं देना शुरू कर दी, यहाँ तक कि राहब का पता लगा लिया गया और राहब को बुलाकर कहा कि इस्लाम छोड़ दे। इसने इनकार किया तो बादशाह ने इसे आरे से चरवा दिया। फिर इस नौजवान से कहा कि तू भी दीन से बाज आ जा। इसने इनकार किया तो बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे फलां पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। वहां पहुंचकर भी अगर दीन से बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना वहीं से धक्का दे देना। चनाचा सिपाही इसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। जब इसे धक्का देना चाहा तो इसने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इससे निजात दे। इस दुआ के साथ ही पहाड़ हिला और सब सिपाही लड़क गए। सिर्फ वही बच्चा बाकी बचा रहा। वहाँ से बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा कि मेरे सिपाही कहाँ हैं?
بچے نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر کی طرف لے جاؤ اور سمندر میں پھینک دو۔ یہ لوگ اسے لے چلے۔ بیچ سمندر پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر وہی دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ، تو چاہے کتنی بھی تدبیریں کر لے، تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں، اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا کہ تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی پر چڑھاؤ، میرے تیر کو میری کمان پر چڑھاؤ اور یہ پڑھو، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کنپٹی میں لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ لیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے، ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھ ہی نہیں سکے، دیکھیے اس کا اثر کیا پڑا۔ سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب نہ پھیل جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا اور سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ کرو، تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھودو، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو۔ جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو اور دوسرے کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر و شکر اور سہارے کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، ذرا جھجکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، اماں کیا کر رہی ہے؟ تو حق پر ہے، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔